हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। उसका एक बेसिक वर्जन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जब पढ़ा था। आज कंटिन्यूटी के अंदर हम लोग जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो उसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, बट मोर यूजफुल देन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसी भी डिग्री के पोलिनोमियल या इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अब हम लोग कंटिन्यूटी को अच्छे से समझ चुके हैं। इसलिए हम हायर डिग्री की जो इक्वेशंस होती हैं या हायर डिग्री के जो पोलिनोमियल्स होते हैं उन पर भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बेसिकली फोकस किया था केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने क्यूबिक के ऊपर भी किए थे। तो समझते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है क्या और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चों, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है क्या? इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। एफ जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, देन फॉर एनी वैल्यू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एफ ए टू एफ बी, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर जिसका नाम एक्स नॉट रखा है belongs to open interval AB for which f of x not equal to c। मतलब क्या हुआ, अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, जैसे ये मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है a से b में, ओके, और आप देख सकते हो कि fa और fb इक्वल नहीं है। देन फॉर एनी वैल्यू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल fa टू fb, मतलब आप जो है एफ ए और एफ बी के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो। मान लो आपने ये लिया सी, तो ये जो सी है ये वाला, ये सी, ये बिलोंग्स टू एफ ए टू एफ बी हुआ। इस सी के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू ए से बी के बीच में ऐसी मिलेगी ही मिलेगी जिसका नाम एक्स नोट रखा है कि सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी। तो ये जो सी है ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी। समझ में आया? तो यही लिखा है, if f is continuous on closed interval ab and f is not equal to fb, then for any value c belongs to open interval fa to fb, there is at least one number x naught for which f of x not equal to c। यहां पर देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी a से b में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ab में, ठीक है। ये यहां पर fa है और ये यहां पर fb है। अब आप एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी कहीं भी वैल्यू ले लो, मान लो आपने ये लिया सी, यहाँ पर ये सी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक तो मिल रहा है x1 और एक मिल रहा है x2 और एक मिल रहा है x3। तो आप ये देख सकते हो कि x1, x2, x3 ये सभी के सभी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसे वैल्यूज हैं जिसके लिए fx1 भी c है, fx2 भी c है, fx3 भी c है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। इस थ्योरम के अप्लाई करने के लिए कंटिन्यूटी इज मस्ट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कंटिन्यूटी इज एसेंशियल इन द क्लोज इंटरवल ए बी थ्रू आउट फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरम। अगर कोई फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस नहीं है तब ये थ्योरम वहाँ पर वैलिड नहीं होगी। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे ये हमने एक ग्राफ बनाया आपके सामने, तो देखो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि भाई ये एक C पॉइंट ऐसा है जिसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब C जो है वो FA से FB के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन इस C के कोरस्पॉन्डिंग जो x नोट है, ये x नोट, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो x नोट ओपन इंटरवल AB में मिलता ही मिलता। तो इसलिए कंटिन्यूटी मस्ट है इस थ्योरम की वैलिडिटी के लिए। ऐसे यहाँ पर देखो ए से बी में ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि जीरो पे डिफाइन नहीं है। ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x, एंड दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आप ए से बी के बीच में आपने x इक्वल टू 0 ही ले लो आप,
x इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग एक भी वैल्यू ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब अगर आप 0 लेते हो, 0 जो है यहां पर बिलोंग्स टू FA टू FB है, FA टू FB। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x नॉट belongs to open interval AB such that f of x naught is equal to 0। तो यहां भी थ्योरम जो है ये एप्लीकेबल नहीं हुई। तो लास्टली मैं फिर से बता देता हूं, इस थ्योरम की वैलिडिटी के लिए फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस थ्रू आउट द क्लोज इंटरवल AB। इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द क्लोज इंटरवल AB देन द थ्योरम विल नॉट बी वैलिड। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स किस प्रकार की बनती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस a होल स्क्वायर इंटू x माइनस b होल स्क्वायर प्लस x टेक्स द वैल्यू a प्लस b बाई 2 फॉर सम वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो पहले तो बच्चे एक बात देखो कि जो फंक्शन आपको f(x) दिया गया है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। पोलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल ए बी में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो f(x) बीइंग पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एक बात। दूसरी बात, f ऑफ a इक्वल टू a आ रहा है, क्योंकि जब आप x की जगह पर a पुट करोगे तो a माइनस ये 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो a आ गया। f ऑफ a इज a एंड f ऑफ b इक्वल टू b। तो ऐसी एक इसका अगर रफ स्केच बनाए तो ये कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये a है और ये b है, और a से b में ये कंटिन्यूअस है पूरा का पूरा, है ना। ये वैल्यू f ऑफ a पे जो मिल रही है ये a मिल रही है, f ऑफ a है, और f ऑफ b जो है वो b है। अच्छा, एक बात और देखो कि a प्लस बी बाई टू जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, इन दोनों का एवरेज है तो ऑफ कोर्स बीच में ही लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी बाई टू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल FA टू FB। तो इंटरमीडिएट वाली थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस हो और FA इज नॉट इक्वल टू FB, तो यहां पर A नॉट इक्वल टू B तो क्लियर ही है, क्योंकि ये इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते। देन फॉर एनी C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल FA टू FB, अब यहां पर C का जो काम है वो ये a प्लस बी बाई टू कर रहा है, जो कि a प्लस बी बाई टू FA से FB में बिलोंग करता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू x नॉट क्लोज इंटरवल ए बी में मिलेगी ही मिलेगी। तो देखो यहां पर a प्लस बी बाई टू है FA से FB के बीच में, ये जो a है ये एक्चुअली FA है, ये जो b है ये एक्चुअली FB है। तो FA से FB के बीच में जो a प्लस बी बाई टू लाई करता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू x नॉट ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम x नॉट एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जिसके लिए f ऑफ x नॉट जो है वो a प्लस बी बाई टू होगा। सो बाई आई वी टी, क्योंकि यहां तक सारी प्रॉपर्टीज मैच कर गई हैं, बाई आई वी टी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x नॉट belongs to open interval AB such that f of x naught is equal to a plus b by 2। और ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ भी तो ये करना था कि show that the function f(x) takes the value a plus b by 2 for some value x belongs to close interval AB। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई एक वैल्यू क्लोज इंटरवल ए बी में x ऐसी जरूर होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग f(x) की वैल्यू a प्लस बी बाई टू आएगी। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थोड़ा डिफरेंट है, इसमें इंटरवल नहीं दिया। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर x
सच दैट x की पावर 2021 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2021। ऐसा हमें दिखाना है कि कम से एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इस इक्वेशन की वैल्यू 2021 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, लेट f(x) इक्वल टू x टू द पावर 2021 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बात तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। f(x) हमेशा कंटिन्यूअस है। एक बात और देखो आप कि f(0) की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और f(2) की वैल्यू क्या होगी, f(2) 2 टू द पावर 2021 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 टू द पावर -1, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सो इट मीन दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 की पावर 2021। तो इसे अगर आप ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर 0 है, जहाँ पर इसकी वैल्यू अपने को 1 कितने मिले हैं, 1, ये 1 मिली, और यहाँ पर ये कहीं 2 है, और 2 पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिली है, 2 पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 2 की पावर, ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2021, और ये 1 है। तो 0 से 2 में आप इजीली देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इंटरमीडिएट वाली थ्योरम क्या बोलती है कि fa जो कि 0 है यहाँ पर, और fb के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, तो आप देख सकते हो कि 2021 कहीं यहाँ पर होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग कम से कम एक वैल्यू x0 मिलेगी ही मिलेगी 0 से 2 में। सो by intermediate value theorem, so by IVT there exists at least one x0 belongs to 0 to 2 such that f of x0 is equal to 2021। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट f(r)(r) बी ए कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन। कंटिन्यूअस है और ऑन टू है, मतलब उसकी जो रेंज है वो पूरी r है, सेटिस्फाइंग f(x) प्लस f of -x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इफ f of -3 इक्वल टू 2, f of 5 इक्वल टू 4 इन क्लोज इंटरवल -5 to 5, then prove that the equation f(x) इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 3 रियल रूट्स। इसके कम से कम 3 रियल रूट होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग इंटरमीडिएट वाली थ्योरम के साथ साथ कॉमन सेंस भी यूज करना। एक, आपको जो f(x) प्लस f of -x इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब f of -x इक्वल टू -fx, f of -x इक्वल टू -fx for all x belongs to r, it means f is odd। जो फंक्शन है ये ओड है, इसका मतलब ये हो गया कि f(x) इज सिमेट्रिक, f(x) इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब ये हुआ इसका कि अगर आप इसका थोड़ा सा फायदा उठाओ तो आपको f of -3 2 दिया है, अगर आप यहाँ पर x की जगह -3 पुट करते हो तो f of 3 इक्वल टू -f of 3, और f of 3 की वैल्यू तो 2 है, तो f3 की जो वैल्यू है वो -2 है। आपको f5 4 दिया है तो x की जगह 5 डाल दो यहाँ पर, तो f of -5 इक्वल टू -f5, f5 4 है तो f of -5 क्या हो गया, -4। समझे बात? तो अगर हम इसको एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करें तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई ये
किस प्रकार का ग्राफ हो सकता है, क्योंकि रेंज तो इसकी पूरी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। देखो मेन पॉइंट्स हैं 3 है, -3 है, तो -3 और -5 भी है, तो ये -5 है, ये -3 है, ये 0 हो गया, और f0 0 ही होगा। ये बात यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आप x की जगह 0 डाल देते हो तो f0 = 0, कंटिन्यूस है और ओड है तो f0 0 ही होगा। यहाँ पर मान लो 3 है और ये 5 है। देखो f ऑफ -5 की वैल्यू -4 है, f ऑफ -5 की वैल्यू -4 है, यहाँ पर कहीं मान लो -4, ये -4 है। f ऑफ -3 की वैल्यू 2 है, तो 2 कहीं यहाँ पर होगा भाई, ये 2 है, मतलब ये यहाँ पर -5, -4 और ये -3, -2। f ऑफ 3 की वैल्यू, f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो -2 आई, तो f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो -2, तो 3, -2, ये पॉइंट हो गया। और f5 की जो वैल्यू है वो 4 है, तो f5 की वैल्यू 4 है, तो ये कहीं यहाँ पर होगा 4, ये 5, 4। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ही केवल, चूंकि कंटिन्यूअस है तो मिला सकते हो, देखो इसको इससे मिला लो, ये कंटिन्यूअस है तो ये ऐसे ही जाने वाला होगा कुछ, और फिर ये 0 पे 0 ही है, फिर आपने इसको इससे मिलाया 3 - 2 पर, और फिर इसको आपको ऊपर लेके जाना है यहाँ पर, और मान लो ये ऐसे भी चला गया और ये इधर से ही आ रहा था ऐसे, तो भी आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि इसकी जो रेंज है ऑन टू फंक्शन है, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये पूरी रेंज लेगा, इधर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक गया, फिर ये ऐसे हुआ और ये इस तरह से चला गया, तो एक रूट तो इसका 0 ही है, एक रूट इसका -5 से -3 के बीच में लाई करेगा, और एक रूट इसका 3 से 5 के बीच में लाई करेगा, मतलब कम से कम इसके 3 रूट होंगे ही होंगे। ऐसा जरूर नहीं है कि भाई ये इधर -इन्फिनिटी पर +इन्फिनिटी चला गया होगा, हो सकता है ऐसे टर्न करके बाद में गया हो, इधर भी ऐसे टर्न करके फिर बाद में ऊपर गया हो, लेकिन जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से इसके कम से कम 3 रियल रूट होंगे ही होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, लेट f(x) बी ए पोलिनोमियल फंक्शन विद रियल कोफिशिएंट्स फॉर विच f(x) = 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। प्रूव दैट f ऑफ f(x) हैज नो रियल सॉल्यूशन इधर। मतलब क्या हुआ कि f(x) एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, और f(x) = 0 जो इक्वेशन है उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि f ऑफ f(x) का भी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के साथ साथ एक रिजल्ट भी है जिसको आपको याद भी रखना है, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसके ऊपर अभी रिसेंटली जेई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो भी मतलब पोलिनोमियल फंक्शन ही होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया था कि इफ px = 0 with real coefficient be a quadratic polynomial having no real solution, तो p of px = 0 के सॉल्यूशंस के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम इसको समझते हैं कि भाई ये इसको हम जनरल वे में कैसे प्रूफ करेंगे। f(x) एक पोलिनोमियल फंक्शन है विद रियल कोफिशिएंट्स फॉर विच f(x) = 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन, और हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ f(x) का भी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेटा इसको जो है हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट gx = f(x) - x, ऐसा हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया। देन gx इज आल्सो a polynomial that never vanishes, ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं होता, इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है ना, कोई तो x की कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये 0 होता हो।
तो यहाँ पर आप x की कोई भी रियल वैल्यू डालोगे तो ये उसके लिए जीरो नहीं होगा, भले ही आप x के यहाँ जीरो डाल दो तो भी ये जीरो नहीं होगा अल्टीमेटली, तो दैट नेवर वेनिसेस। वी आर्ग्यू दैट इट मस्ट ऑलवेज हैव द सेम साइन। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि gx जो है या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा, बट इसको हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। सपोज या मतलब हम ये ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी आर्ग्यू दैट gx always have the same sign, always have the same sign. So suppose if possible GA is less than 0 and GB is greater than 0 for some reals A and B। मतलब हम कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं, for some reals A and B। Since gx is a polynomial, so it is continuous and therefore intermediate value theorem applies here। एग्जाम्पल 4 क्या था बेटा, ये थोड़ा सा इसमें मैंने रॉन्गली लिख लिया था। क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन विद रियल कोफिशिएंट्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स हैज नो रियल सोल्यूशन। प्रूव दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स हैज नो रियल सोल्यूशन इधर। मतलब एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इट मीन्स, और हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमने जी एक्स मान लिया, लेट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। तो ऑफकोर्स चूंकि एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है और ये एक्स भी पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल माइनस पोलिनोमियल ही होता है। तो जी एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा। चूंकि एफ एक्स माइनस एक्स कभी जीरो नहीं होता, भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। तो जी एक्स जो है, जो कि हमने एफ एक्स माइनस एक्स माना है, इसका भी कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा। चूंकि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। ये भी बात क्लियर है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो जो जी एक्स है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जी एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। पर फिर भी मतलब ये बात यहाँ से कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, जी एक्स कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, तो जी एक्स या तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, या तो बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव हो और एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो अगर एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव हुआ और कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब उसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, और अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो उसका रियल सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे ना बात? तो रियल सोल्यूशन इसका है नहीं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो जी एक्स जो है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। पर ये बात मैंने यहाँ पर हालांकि लिखी भी है, वी आर्ग्यू दैट जी एक्स हैव द सेम साइन आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज इफ पॉसिबल जी ऑफ ए लेस देन जीरो लेस देन जी बी। ये मैं आपको IVT का यूज करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी यहाँ तक भी अगर आप लिख के छोड़ देते तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि जी एक्स का साइन जो है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो सपोज इफ पॉसिबल जी ए लेस देन जीरो लेस देन जी बी, मतलब जी ए को नेगेटिव माना जी बी को पॉजिटिव माना फॉर सम रियल ए एंड बी। जी एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, सो IVT applies here and there must be a number c belongs to AB for which GC equal to 0 which is a contradiction। भाई एक नंबर c कम से कम ओपन इंटरवल AB में ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिससे GC 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है? क्योंकि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है GX का, इसलिए ऐसा कोई c मिल ही नहीं सकता जिसपे GC 0 हो जाए, x की ऐसी कोई वैल्यू मिल ही नहीं सकती। अब क्वेश्चन उठता है कि जब हमने प्रूफ कर लिया कि भाई यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल गया कि GX जो है वो या तो हमेशा पॉजिटिव है या तो हमेशा नेगेटिव है। अब लेकिन हमसे पूछा क्या गया था?
पूछा ये गया था कि भाई एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के बारे में आपकी क्या राय है। तो ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पर कि जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये निष्कर्ष हम निकाल चुके हैं। नाउ एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स, इसको लेके चलते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि बेटा देखो एफ ऑफ एफ एक्स, हमने क्या किया यहां पर एफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया और एफ एक्स ही ऐड कर दिया, और ये माइनस एक्स एज इट इज। अब ये जो एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स है, अगर आप x की जगह एफ एक्स यहां पर पुट कर दो तो ये बनेगा ना, तो दिस इज व्हाट g ऑफ एफ एक्स, और ये क्या है g ऑफ x। तो ये दोनों या तो हमेशा पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब या तो इन दोनों का सम पॉजिटिव होगा या तो दोनों का सम नेगेटिव होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि f ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 और लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब f ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैज नो रियल सोल्यूशन, हैज नो रियल सोल्यूशन। तो बेटा ये था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। किसी एक सिंगल पॉइंट पर ही फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिफाइन तो पूरे उसमें होगा, पूरे इंटरवल में, लेकिन कंटिन्यूटी एक ही पॉइंट पर होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।